बिना ये कंफर्म किए हुए कि अपनाया गया तरीका सही है या गलत है, और जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हमें से ज्यादातर लोग कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उनके पिंपल्स क्यों और किस टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि पिंपल्स की भी अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, छोटे पिंपल्स और बड़े पिंपल्स। कुछ पिंपल्स स्किन की ऊपरी लेयर पे होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, जबकि कुछ पिंपल स्किन की गहराई में पहुंच जाते हैं और इनका साइज बड़ा और पेनफुल होता है, जिसे सिस्ट या सीवियर एक्ने भी कहते हैं। पिंपल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आप वीडियो में बताई गई सारी बातों को ठीक से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। शायद आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ्यूचर में पिंपल से रिलेटेड और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है और ए से लेकर जेड तक सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है कि पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चेहरे पे पिंपल्स है तो कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नुस्खा और कौन सी क्रीम आपको अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अक्सर लोग अपनी वीडियो में बताते ही नहीं। और यहाँ तक कि स्किन डॉक्टर भी आपको पूरी बात कभी भी नहीं बताते, जिसकी वजह से लाख पैसा खर्च करने के बावजूद हम अपनी पिंपल्स की प्रॉब्लम को खत्म करने में नाकाम रहते हैं। जब भी पिंपल्स जड़ से खत्म करने की बात आती है तो लोग चेहरे पर लगाए जाने वाले नुस्खे और क्रीम पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने से ही पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाते तो आज आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। सच तो ये है कि चेहरे पे बिना कुछ लगाए भी सिर्फ खान पान और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके पिंपल्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका खान पान और लाइफ स्टाइल ठीक न हो तो दुनिया की अच्छी से अच्छी क्रीम और घरेलू नुस्खे आपके पिंपल्स को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसलिए चेहरे पे लगाए जाने वाले नुस्खे के साथ साथ खान पान और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना बेहद जरूरी है। पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स क्यों और कैसे होते हैं। दूसरे हिस्से में जानेंगे कि पिंपल्स हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स हो तो लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। और फाइनली चौथे और आखिरी हिस्से में जानेंगे कुछ सबसे असरदार पिंपल्स पे लगाए जाने वाले घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में। शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से। पिंपल्स अक्सर युवावस्था में हार्मोनल एक्सचेंज की वजह से होता है, लेकिन कुछ पिंपल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। हमारे चेहरे पे छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं जो स्किन के अंदर सीबम ग्रंथि से जुड़े होते हैं। सीबम ग्रंथि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, लेकिन जब चेहरे की सफाई ठीक से नहीं हो पाती और डेड स्किन सेल्स हमारे शरीर में जमकर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तब सीबम ग्रंथि के द्वारा छोड़े गए नेचुरल ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन के अंदर ही अंदर एक्सपैंड होने लगते हैं और बाद में हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स का रूप लेकर निकल आता है। और जब हम गलती से भी उस पिंपल को दबा देते हैं तो रोम छिद्र खुल जाता है और बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है और तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। तब स्किन ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है और डैमेज होने लगती है। जब पिंपल्स स्किन के अंदर ज्यादा डीप में पहुंच जाता है तो उस टाइप के पिंपल्स को सिस्ट कहते हैं, जिसका साइज बड़ा और पेनफुल होता है। फिर चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ कि अगर चेहरे पे पिंपल्स हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे चेहरे के अलग अलग हिस्से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे इंटरनल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम जब भी कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उसका सीधा असर हमारे चेहरे पर ही दिखता है। इसलिए खान पान में बदलाव किए बिना पिंपल्स को जड़ से खत्म कर पाना असंभव है। हमारा खान पान पिंपल्स को बढ़ाने या घटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता, जबकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमारे पिंपल्स में मौजूद इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऐसे खाने की जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं और इसे आपको नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, शुगर यानी चीनी और चीनी से बनी चीजें जैसे कि केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक। नंबर 2, मिल्क यानी दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि घी, चीज, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और चॉकलेट। नंबर 3, तली हुई चीजें और मैदे से बनी चीजें जैसे कि चिप्स, ब्रेड, पास्ता और जंक फूड। अब सवाल ये उठता है कि ये फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और ये पिंपल्स को कैसे बढ़ाते हैं। जंक फूड, चीनी और दूध से बनी चीजें हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को काफी हद तक बढ़ा देते हैं और ये हमारे पाचन क्रिया में भी खलल डालते हैं, जिससे स्किन के अंदर सीबीसीएस ग्लैंड में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन ऑयल और डेड स्किन सेल्स आपस में रिएक्ट करके रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने के साथ साथ स्किन के अंदर ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से स्किन की शाइनिंग भी खत्म हो जाती है और स्किन धीरे धीरे डल होने लगती है। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन में पिंपल्स ना भी है तो चीनी से बनी चीजें और जंक फूड का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चेहरे पे पिंपल्स हो तो किस तरह का खाना खाना चाहिए जो कि आपके पिंपल्स को खत्म करने में आपकी मदद करे। खाने के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में पानी का क्या रोल होता है और दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की कमी होने से सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जो सिर्फ हमारी स्किन के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी के लिए खतरनाक साबित होता है। आपके चेहरे पे पिंपल्स हो या ना हो, लेकिन हेल्दी स्किन और
हेल्दी शरीर के लिए आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। पानी हमारे शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और शरीर फिट रखने में मदद करता है, जिससे लगभग स्किन की सारी प्रॉब्लम तो दूर रहती है, ये ओवरऑल बॉडी के लिए भी काफी जरूरी होता है। आप अपने पास पानी पीने का रिकॉर्ड रखने के लिए 3 से 4 लीटर के जार या बोतल में पानी भर कर रखते हैं और पूरे दिन में उसे खत्म करने का एक गोल बना लें, जिसमें 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट, 1 गिलास खाने से पहले, 1 गिलास खाने के आधे घंटे बाद और जब भी आपको प्यास लगे पानी पीने का खास ख्याल रखें, ताकि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी मेंटेन किया जा सके। हम बात करते हैं कि पिंपल्स वाले लोगों को क्या खाना चाहिए जिससे कि उनको अपना पिंपल्स खत्म करने में ज्यादा मदद मिले। पिंपल्स को खत्म करने के लिए जो हमारे खाने में होना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और प्रोबायोटिक। एंटीऑक्सीडेंट काले अंगूर, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, सेब, टमाटर, ब्रोकली और लगभग सभी तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट स्किन में होने वाले ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। नंबर 2, विटामिन ए रिच फूड। विटामिन ए एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सीबीसीएस ग्लैंड में होने वाले ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को रिन्यू और हील करने में मदद करता है। ये स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे कि स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने और दाग धब्बों को दूर करने में काफी मदद मिलती है। गाजर, शकरकंद, ब्रोकली, मछली और पपाया में काफी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ्लैक्स सीड, अखरोट, फिश ऑयल और हरी पत्तीदार सब्जियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद ओमेगा 6 से इंटरेक्ट करके स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे पिंपल्स में होने वाले दर्द, जलन और स्वेलिंग में काफी राहत मिलती है। नंबर 4, जिंक। जिंक को पिंपल्स किलर भी कहा जाता है। जिंक रिच फूड या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पिंपल्स को खत्म करने की दवा खाने के बराबर है। 2012 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से जिंक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस रखता है और पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे पिंपल्स खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। काजू, मूंगफली, मटर, दाल, मीट और मछली में रिच क्वांटिटी में जिंक पाया जाता है। आप इसमें से किसी एक को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिंक सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, प्रोबायोटिक। शायद आपको पता होगा कि शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब बुरा बैक्टीरिया शरीर में बढ़ जाता है तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। 2011 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से प्रोबायोटिक में अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद बुरे बैक्टीरिया को नष्ट करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम तो दूर होती ही है, साथ ही साथ ये ओवरऑल बॉडी को काफी फायदा पहुंचाता है। एप्पल सिंटर विनेगर और जैतून प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है और अगर आप चाहें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी